पॉपुलेशन डे। व्हाट इज दिस? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। और भारत कुछ आंकड़ों में पूरी दुनिया में प्रथम नंबर पर है, वो है जनसंख्या। ऑफिशियली डेटाज आर नॉट डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, बट कुछ संस्थाएं जो है, कुछ रिसोर्सेज जो है, दे आर सेड दैट इंडिया इज द ऑन फर्स्ट रैंक फॉर द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये अच्छी बात है या बुरी? अगर भारत पूरी दुनिया में पॉपुलेशन में सबसे फर्स्ट नंबर पर है, तो कौन कौन बता रहा है कि अच्छी बात है? हाथ खड़े करो। क्या अच्छी चीज है इसमें बताइए। अगर देश डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और एआई के मामले में आगे है तो हम सब मानते हैं कि आगे है। पॉपुलेशन में आगे होने से क्या फायदा है? कुछ फायदे हैं अपने पास में? गवर्नमेंट आर प्लान टू मेक सो मेनी पॉलिसीज रिगार्डिंग दैट कि वी आर गोइंग टू प्लान फॉर द कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन इन ऑल ओवर द इंडिया। There are so many policies by the central government and the state government throughout the world. आज मैं आप सभी से बात करने के लिए आया हूं, वो है स्वावलंबन फाउंडेशन। डॉक्टर वैभव भंडारी सर जो है वो इसको रनिंग करते हैं। ही इज नॉट प्रेजेंट हियर। राष्ट्रपति अवार्ड से वो सम्मानित है और कई बड़ी कार्यक्रमों के अंदर आज आप देखते होंगे कि किसी भी बैंक में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में, किसी भी रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए पहले केवल स्टेप्स हुआ करते थे। स्कूल्स में, ऑफिसेज में अब एक रैंप वॉक लगने लगा है। ये उन्हीं की पहल थी पूरे देश के अंदर। आई थिंक इन द नेक्स्ट प्रोग्राम ही विल बी हियर विद अस इन दिस प्रोग्राम फॉर द स्वावलंबन फाउंडेशन। मैं उस संस्था से पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ एज ए वॉलंटियर। इट्स वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क कर रही है। और आप मानिएगा कि कोई उसमें लाभ नहीं उनको, लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी, कई ऐसे लोग हैं जो कई अलग अलग प्रकार से पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं, दिव्यांग रह जाते हैं, तो उनमें उनकी कोई गलती नहीं। अच्छा, हम लोग क्या है, कुछ ऐसी बीमारियों, दुर्लभ बीमारियों के बारे में नहीं जानते हैं। हम एक नॉर्मल सी डिजीजेस के बारे में सबको पता है। अगर आपको मैं कुछ डिजीजेस के नाम पूछूंगा, आप लोग बताओगे रेबीज सर, टीबी हो गया, पोलियो हो गया, एचआईवी हो गया, ये सारे आप नॉर्मल से, कॉमन से आप बताओगे। बट देयर आर सो मेनी ऐसे रेयर डिजीज है जो इसके बारे में दुनिया में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इंडिया जो है उसमें भी हर 2000 में से एक व्यक्ति उस रेयर डिजीज के अंदर आता है। और वो रेयर डिजीज हमें मालूम भी नहीं होता है कि हमारे आस पड़ोस में इस प्रकार के बच्चे, इस प्रकार के लोग हैं। थैलीसीमिया नाम सुना है आपने किसी ने भी? नहीं सुना है। एक काइंड ऑफ, कुछ लोगों को थोड़ी सी चोट आने पर बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो जाता है नॉर्मली वे से। दैट्स ऑल ए पार्ट ऑफ दैट वन। कई बच्चों को अनुवांशिक तरीके से ये बीमारियां होती है, लेकिन हम उनके साथ में, और ये इनके जो ट्रीटमेंट्स है दे आर वेरी मच एक्सपेंसिव। 2 करोड़ 3 करोड़ से मिनिमम। और क्योंकि ये है भी कम, भारत के अंदर 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये रेयर डिजीज हो रही है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे? आज स्कूल में इसके बारे में डिस्कस करने से क्या मतलब है? ना ही हम डॉक्टर है, ना ही हम कोई नीति निर्माता है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। बट हमें इस प्रकार की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये नॉलेज में होना जरूरी है कि अगर ऐसी कोई बीमारी हमारे आसपास में किन्हीं लोगों के अंदर दिखती है, सो दैट इज अ पार्ट। दुनिया में कई सारे लोग इससे पीड़ित हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग प्रकार के लोग हैं, अलग जनजाति है, उनसे किसी प्रकार का भेदभाव, छुआछूत, इस प्रकार की चीजें नहीं करनी होती है। दे आर द नॉर्मल पीपल। हमारे ही प्रकार के वो लोग हैं, हमें उनके साथ में प्रेम भाव से और अच्छे तरीके से रहना होता है। आई होप रेयर डिजीज के बारे में और हम आगे डिस्कस करेंगे किसी और प्रोग्राम के अंदर। अभी आपके असेंबली टाइम है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।